मंच पे उपस्थित निर्णायक मंडली, शिक्षकगण एवं मौजूद मेरे साथियों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का जो शीर्षक है मौलाना आज़ाद के विचार की आधुनिक दौर में प्रासंगिकता। यहाँ पे तमाम वक्ता आए, मौलाना आज़ाद के जीवन के अलग अलग दौर को, अलग अलग हिस्सों को बयान किया। मैंने मौलाना आज़ाद को जहाँ तक देखा वो एक शिक्षक के तौर पर देखा। शिक्षक, वो भी वो शिक्षक जो कभी कबीरदास कहा करते थे, गुरु कुम्हार शीश कुंभ है, गढ़ी गढ़ी काढ़े खोट, अंते हाथ सहार दे, बाहर बाहे चोट। मतलब वो ऐसा गुरु, जो ऐसा गुरु होता है जो एक कुम्हार की तरह होता है और वो एक शिष्य होता है, वो एक घड़े की तरह होता है, अंदर से सहारा देकर बाहर से चोट देकर एक घड़े को मुकम्मल तो सगल देता है। तो उन्होंने अपने शिष्य जो माना, पूरे मुल्क हिंदुस्तान के जितने भी लोग थे, यहाँ के जितने भी अवाम थे, सबको बारी बारी से उससे बात किए, उसको समझाए, उसको अगर डांटने की जरूरत हुई तो उनको डांटे। सबसे पहले जब हिंदू मुसलमान का झगड़ा हो रहा था इस मुल्क में, क्योंकि वो एक बहुत बड़े मुस्लिम स्कॉलर थे, उन्होंने मुस्लिम से मुखातिब होकर कहा, क्या तुम नहीं पढ़ते हो अपने दीन को? तुम्हारा ऐसा दीन है कि जिसके अनुशासन को अगर कोई देख ले तो हृदय उसका विकल्पित हो जाए, उसका हृदय आकर्षित हो जाए, तुम्हारे तरफ खींचता चला है। तुम अपने दीन को एक बार पढ़ो तो सही। तुम्हारा जो कानून है वो दूसरों से बिल्कुल ही मुख्तलिफ है, तुम्हारा जो ईमान है वो दूसरों से बिल्कुल ही अलग है। अगर तुम प्रेम को पूरी दुनिया में फैलाओगे तो लोग अपने खुले हृदय के साथ तुम्हें अपने तरफ खींचेंगे। तो क्यों नहीं तुम पढ़ते हो अपने दीन को अच्छे से, और क्यों नहीं तुम फैलाते हो अपने दीन को, उस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को जो पूरे दुनिया के लिए रहमतुल लिल आलमीन बन के आए। वो किसी एक के लिए तो नहीं आए थे, तुम क्यों अपने के लिए बना के रखे हो? अगर तुम इस दीन को फैलाओगे तो हिंदू भी तुम्हारे साथ आएंगे, अंग्रेज भी तुम्हारे साथ आएंगे, ईसाई भी तुम्हारे साथ आएंगे, और पूरी दुनिया मिलकर तुमको एक नेता चुनेंगे, तुम्हारे अंडर काम करेंगे। क्यों नहीं तुम पढ़ते हो? फिर दूसरी तरफ हिंदुओं की तरफ गए और उन्होंने कहा, तुम तो वसुधैव कुटुंबकम की राजनीति को मानते हो, तो तुम क्यों नहीं सबको अपनाते हो? वसुधैव कुटुंबकम को कभी कबीरदास ने कहा था कि पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई, ढाई आकर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। जब तुम इस राजनीति को मानते हो, तुम इस वसुधैव कुटुंबकम की राजनीति को मानते हो, तो क्यों नहीं पूरे देश के आवाम को अपना मानते हो? तुम मानो तो सही, हिंदू भी तुम्हारे साथ आएंगे, मुसलमान भी तुम्हारे साथ आएंगे, और किस धर्म में, किस मजहब में अलग अलग फिरके नहीं है। तुम्हारे धर्म में बहुत सारे फिरके हैं, उसके धर्म में बहुत सारे फिरके हैं, हिंदू में भी बहुत सारे भगवान हैं, मुस्लिम में भी बहुत सारे फिरके हैं। जब सब मिलकर एक मुत्तहिद कौम बनाओगे तो हमें सुपर पावर बनाने से कोई नहीं रोक सकता। आज हमें जरूरत है कि मौलाना आजाद के उन विचारों को अपने जीवन में लाने की। अगर हम अपने जीवन में उसको लाएंगे तो हमारा मुल्क सुपर पावर बनने से कोई नहीं रोक सकता। इन्हीं बातों से अपने बात को खत्म करता हूँ एक शेर के साथ कि चलते हैं दबे पांव कि कोई जाग न जाए, चलते हैं दबे पांव कि कोई जाग न जाए, गुलामी के असीरों की यही खास अदा है, होती नहीं जो कौम हक बात पे यकजा, उन कौम के हाकिम फकत उसकी सजा है। बहुत बहुत शुक्रिया।